जय हिंद। आइए देखते हैं आज महासागर। इससे पहले एक वीडियो हम बनाए थे महाद्वीप पर, और आज देखा जाएगा महासागर। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम कवर करते चलेंगे। सबसे पहले महासागर। महासागर का मतलब सागर का बड़ा भाई कह सकते हैं उसको, है कि नहीं। महासागर का मतलब जल का सबसे बड़ा स्रोत। जल का सबसे बड़ा स्रोत ही महासागर कहलाता है। तो देख सकते हैं लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है, जो मुख्य रूप से महासागरों में ही मिलता है कि नहीं। और 29% भूभाग होता है, जो जमीन होती है। फिर आगे देखिए, हाँ आगे देखिए। अब पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया, एक महाद्वीप और दूसरा महासागर। तो महाद्वीप के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, अब महासागर के बारे में चर्चा करेंगे। यानी बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप और बड़े जलाशयों को महासागर कहा जाता है। अगर भूभाग का मतलब जहाँ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाए, स्थल पाया जाए, वो भूभाग कहलाता है, जिसको महाद्वीप के अंतर्गत रखा जाता है। जिस पर वनस्पतियाँ, जीव जंतु सारी चीज़ें पाए जाते हैं, पहाड़ पर्वत वगैरह सारी चीज़ें कह सकते हैं। उसमें मरुस्थल से लेकर महाद्वीप, ये प्रायद्वीप, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हो जाते हैं स्थलीय भाग, या कह सकते हैं ऐसे भूभाग जिस पर जल कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो जलाशय होते हैं वहाँ इस तरह के स्थल नहीं पाए जाते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जल ही पाया जाता है। तो स्थल वो भाग होता है जहाँ पर जमीनें पाई जाती हैं, और महासागर वो भाग होता है जहाँ पर मुख्य रूप से जल पाया जाता है। तो स्थल की संख्या जो है 29% है। स्थल हमारे पृथ्वी पर 29% और जल 71%। ये क्वेश्चन बार बार आया है। फिर आगे ये देखते हैं, अब महासागर को कितने भागों में बांटा गया। तो महासागर मुख्य रूप से 5 भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर। क्वेश्चन यही पूछ लेता है छोटी परीक्षाओं में कि सबसे बड़ा कौन है, तो प्रशांत सबसे बड़ा है, जिसको पैसिफिक बोला जाता है, पैसिफिक ओशियन। उसके बाद अटलांटिक ओशियन है। उसके बाद हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशियन बोला जाता है। और फिर इसके बाद आर्कटिक है, और फिर आखिरी में अंटार्कटिक है, या दक्षिणी महासागर भी इसको बोला जाता है। फिर आगे देखिए, ये कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक है और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक है। यहाँ हिंद महासागर है, यानी भारत के नीचे, और दोनों किनारे पर, ये पहली बात तो ग्लोब गोल होता है और दिखाने के लिए चपटा किया गया है, ये प्रशांत महासागर। और बीच में यस आकार का जो है, ये क्या है, अटलांटिक महासागर। यस आकार का अटलांटिक महासागर है, और इसको यस आकार वाला भी महासागर कहा जाता है। फिर आगे देखिए, महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम। तो इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक के अनुसार। पैसा, क्या याद रखेंगे, पैसा, पैसा, पैसा। पी से पैसिफिक प्रशांत हो गया, ए से अटलांटिक, और आई से इंडियन, और एस से साउथर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर, और ए से हो जाएगा आर्कटिक महासागर, यानी आर्कटिक सबसे छोटा है। तो इस तरह से क्रम से आप जान सकते हैं। पैसा क्या याद रखना आपको, पैसा, PAISA, पैसिफिक, अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउथर्न, और ए से आर्कटिक। साउथर्न को ही अंटार्कटिक बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर आगे देखिए, प्रशांत महासागर। हाँ, फिर आगे चलिए देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर, यानी प्रशांत महासागर के बारे में अब डिटेल से हम देखेंगे। प्रशांत महासागर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो यही पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप कह सकते हैं प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी है, क्योंकि मैरियाना गर्त इसी प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है, जो 11,033 मीटर लगभग गहरा है।
कहीं कहीं 33 मिलता है, कहीं कहीं 44 मिलता है। फिर इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर पूरी तरह से फैला हुआ है। 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये पृथ्वी की दृष्टि से देखा जाए तो 1/3 भाग पर फैला हुआ है, 1/3 भाग। इस महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पूर्व में उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, पूर्व में उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। फिर पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त इसी सागर में अवस्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है और इस क्षेत्र में विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी आते रहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी आते रहते हैं। आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, यही प्रशांत महासागर के ज्वालामुखी वाला क्षेत्र यही है मुख्य रूप से, जो ज्वालामुखी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कह सकते हैं कि यहाँ बार बार ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, वो भी सक्रिय मतलब जो लगातार होते रहते हैं। और एक होता है प्रसुप्त और एक होता है निष्क्रिय, तो सक्रिय वाला यहाँ ज़्यादा आता है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है, यानी किनारे किनारे। और प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्निवलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं इसको। आगे देखिए, अब प्रशांत महासागर का दूसरा और पॉइंट कुछ देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां मतलब मोगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, मूंगा, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं या निवास करते हैं। तो कोरल रीफ ये देख सकते हैं बहुत रंग बिरंगा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर भी कहते हैं। और अटलांटिक महासागर की आकृति यस के आकार की है, इसलिए इसको यस अक्षर का सागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है प्यूर्टो गर्त है और इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र, जिसे सारगैसो सागर भी कहा जाता है। सारगैसो सागर की स्थिति कहाँ? तो अटलांटिक महासागर में। यही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सारगैसो घास एवं विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसे सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। कहा जाता है कि क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समुद्र जिसका कोई तट नहीं है? तो सारगैसो सागर का, वो अपनी अलग विशेषता बनाए हुए है, ये देख सकते हैं सारगैसो सागर। आगे देखिए, अटलांटिक सागर में और कुछ चीज़ें देखें। बारमूडा ट्रायंगल, ये देख सकते हैं, बारमूडा ट्रायंगल भी इसी में पाया जाता है और इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक चीज़ जो है सागर की तरफ आकर्षित होती है, या कह सकते हैं गोल गोल घूमती है भौरी टाइप में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, या वहाँ नाव वगैरह जाती है तो वो भी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है बारमूडा ट्रायंगल में। इसलिए इसको डेविल या डेविल मतलब भूत पिचास होता है, राक्षस होता है, दानव होता है, तो इससे तुलना की गई, मतलब सबको घोट जा रहा है। घोटने का मतलब जानते हैं? निकलना। फिर आगे, व्यापारिक दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्त, क्योंकि यूरोप और अमेरिका का जो व्यापार होता है अधिकतर इसी से होता है। मतलब इधर अमेरिका एक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 2 महाद्वीप बच रहे हैं, बाकी 5 महाद्वीपों का व्यापार इसी महासागर के माध्यम से होता है। सबसे व्यस्ततम महासागर यही जाना जाता है, कौन? अटलांटिक। आगे देखते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और जो दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। हिंद मतलब हिंदुस्तान के नीचे। फिर यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, जैसे हिंदुस्तान। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है।
हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। सुंडा गर्त, जिसे जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। अब आगे देखते हैं। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक सबसे छोटा महासागर है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट से घिरा हुआ है। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यानी इधर उत्तरी अमेरिका हो सकता है हो नहीं सकता है, और यूरोप या बिचवा में हो सकता है, और एशिया यहाँ हो सकता है। और ये वाला एरिया, जो ये वाला ऊपर वाला एरिया है, यही क्या है? यही है आपका आर्कटिक महासागर। और आगे देखिए, तटों से घिरा हुआ है। इसे ही छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ही ढका रहता है। पता नहीं चलता है सागर है कि बर्फ है, इस वजह से छिपा हुआ सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर आगे देखिए, ये तीसरा कौन सा हो गया? ये पहले प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद। अच्छा, चौथा हुआ होगा। हाँ ठीक है। अब देखते हैं पांचवा है आर्कटिक या दक्षिणी महासागर। आगे, दक्षिणी महासागर, जिसे आर्कटिक महासागर के रूप में जाना जाता है, ये दुनिया के दक्षिण में स्थित है और इसका विस्तार 60 अंश दक्षिण अक्षांश से दक्षिणी में स्थित है और यह संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। तो पूछा जाता है सबसे बड़ा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा में आपका हो जाएगा प्रशांत और सबसे छोटा में अंटार्कटिका, यानी दक्षिण में सबसे दक्षिणतम बिंदु इसी को कहा जाता है, अंटार्कटिका वाले को ही। ठीक है, तो अंटार्कटिका ही सबसे छोटा महासागर के रूप में जाना जाता है। और महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, हालांकि महाद्वीप वाली वीडियो पहले हम बना चुके हैं, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। और इस तरह से आपका हो गया महासागर का वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। चलिए, इसमें ट्रिक आप याद रखिएगा। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न ओशियन और आर्कटिक, इस तरह से इनका क्रम है। और महाद्वीप वाले में भी हम बताए थे, महाद्वीप वाले में भी ट्रिक बताए थे, जिसके तहत आप महाद्वीपों को आसानी से याद कर सकते हैं। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, छोटा है, मझला है, कौन हो, सबका सब क्लियर हो सकता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।